बहुत मजबूती के साथ सरकार ने काम किया है। पब्लिक के लाभ की जितनी योजनाएं इन 2 सालों में शुरू हुई है, उसका आपको सफल फायदा भी आम जन को मिला है। चाहे किसान के खाते में पैसा देने की बात हो, अभी तो यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग में भी ये सुझाव दे दिया कि जैसे किसानों को पैसा खाते में दिया है, ठेकेदारों को पैसा ना देते हुए मजदूरों को पैसा खाते में देने शुरू कर दी। तो इसका मतलब लोगों को उसका लाभ मिला है। आज आपकी मंडियों के अंदर लोगों को रात रात सोना नहीं पड़ता, जाते ही प्रोक्योरमेंट होती है। आज हम उठाकर देखें तो प्रदेश के अंदर चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, कोविड जैसे क्राइसिस में भी हमारी हेल्थ टीम ने बहुत अच्छा काम कर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। मैं तो ये मानता हूं कि 2 साल हमारे बेमिसाल गए हैं और अगले 3 साल भी इसी तरीके से गठबंधन प्रदेश के हित में कदम उठाता है। 2 साल पहले भी भूपेंद्र हुड्डा 0 ही देते थे, आज भी देते हैं, क्योंकि 1 नंबर तो वो अपने हरियाणा के साथ ले गए। भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल हरियाणा प्रदेश के अंदर लूट खसोट और जमीन की बेचा खरीद में लगा दिए, जबकि वो प्रदेश को आगे ले जा सकते, तो वो किसको नंबर दे सकते हैं? आप उनसे ये पूछिए कि उनकी सरकार में किसान को कितनी रातें मंडियों में गुजारनी पड़ती थी और आज कितनी गुजारनी पड़ती है। उनसे ये पूछिए कि उनकी सरकार के अंदर युवाओं के साथ उनने क्या हालात बनाए। प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर गोलियां चली, आग लगी, लोग मरे। 2 साल के अंदर इंडस्ट्री ने हमारे पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में हजारों करोड़ की लाने का काम किया। 2 साल के अंदर युवा आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, जबकि कोविड ने बहुत बड़ी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया भर में फैलाई है। मैं ये मानता हूँ वो उस सोच के व्यक्ति हैं जिसने विकास नहीं विनाश किया, और विनाश खास तौर पर कृषि क्षेत्र का किया, किसानी का। गठबंधन जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। और इससे एक चीज आपको बता दूं कि लोगों के मन में दिन प्रतिदिन जो घबराहट आ रही है, जो गुस्सा आ रहा है, जो भय दिख रहा है, वो ये दर्शाता है कि गठबंधन की मेहनत एक एक कार्यकर्ता की एलनाबाद की सीट को भारी बहुमत से जिता है। जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, और मुझे लगता है कि हमारे उम्मीदवार संयुक्त तौर पर जो हैं गोविंद कांडा जी, उनको लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिला है और वो भारी बहुमत से इस विधानसभा सीट को जीते। पंचायत चुनाव में सर कब आगे बढ़ रहा है? जब हाई कोर्ट हमें परमिशन देगा। भूषण जी, एक सवाल था मेरा इलाहाबाद को लेकर। हम तो नए पे कराए। भूषण जी, आपको अशोक तंवर को लेकर सवाल था, वो आपके साथ भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अभय चौटाला को भी समर्थन उन्होंने दे दिया है। अशोक तंवर क्या देखते हैं, क्या भूमिका रहने वाली है, क्या असर पड़ेगा? उनका पर्सनल निर्णय है, इस पे मैं टिप्पणी करूं, इससे अच्छा तो वो टिप्पणी करें। उन्होंने तो करी नहीं, आप तक कुछ मजबूती मिलेगी, वोट बैंक है उसका। इस आधार और मजबूती के ऊपर तो इलाहाबाद की जनता विचार करे। हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोर्ड की पहली बैठक थी, जिसके अंदर तमाम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को रजिस्ट्रेशन की ओर ले जाने के लिए जो केंद्र और प्रदेश ने मिलकर ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करी है, उसको कैसे आगे ले जाया जाए, इस पे चर्चा हुई। और ये टारगेट लिया है कि दिसंबर के अंत तक तमाम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए वर्कर्स को हम रजिस्टर कराने का काम करेंगे, जिसके अंदर एडीसी नोडल अधिकारी होंगे और उनके साथ लेबर डिपार्टमेंट के चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे डिप्टी लेबर कमिश्नर हो, चाहे एएलसीज हो, एडीज हो, वो फिर मेंबर सेक्रेटरी रहते हुए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे। हमारा ये लक्ष्य है कि हरियाणा प्रदेश में 70 लाख ऐसे लोग हैं, श्रमिक हैं, जो आज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए,
जिसमें हमारे रेडी पुलर्स है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चालक है, खेतों में काम करने वाले मजदूर है, दुकान पे काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, ईंट भट्टों में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, मंडियों में ट्रांसपोर्टेशन हो, लिफ्टिंग हो, वो लेबर है। किसी प्रकार की भी लेबर जो आज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़ी नहीं है, इस ई श्रम पोर्टल के माध्यम से हम उसको रजिस्टर कर बोर्ड के साथ जोड़ने का काम करेंगे।